औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना अजरन अज़ीमा सलवातिन इज़ार मोहतरम, अभी तो मुसलसल पहली मुहर्रम से यही मौसम चल रहा है, उस पर भी आप आ जाते हैं। ये बड़ी हिम्मत है आप लोगों की। परवरदिगार आलम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। असल में अब ये जो हम इख्तिताम की तरफ मजालिस जा रही हैं, इसमें सारे नतीजे निकालने हैं और नतीजे निकाल कर देने। लेकिन चलें, खैर, खुदा का शुक्र है कि ये सब ज़ब्त हो रहा है, महफूज हो रहा है, काम आ जाएगा बाद में इंशाअल्लाह। कल हमने यहाँ तक बात छोड़ी थी कि ये मक्का पहुँच गए। ज़ीतवा और मर्रा नामी जगह है जिसके दरमियान में एक दर्रा भी है, वादी भी है। ज़ाहिर है कि वो वादी है तो दर्रा है, जिसका नाम है फ़ख। मक्के से 7-8 किलोमीटर के फासले, यहाँ जाकर इन्होंने क़याम किया। कल मैंने जहाँ गुफ्तगू को अपनी आपके सामने यानी इख्तिताम तक पहुँचाया था, वहाँ ईसा इब्न मूसा, उनका एक जर्नल है अब्बासियों का, इसने अपना भेजा था एक हरकारा इब्न अबी लवाजा। अच्छा, ये हरकारा क्या है? ये वो शुत्रबान भी है। इससे 100 ऊँट भी किराए पे लिए और निशानियाँ भी लगवाई हैं कि इसमें एक भी बाल भी अगर कम हो गया तो तेरी खाल उतार दूंगा। तो वो ताकि कहीं और इस्तेमाल ना हो जाए ये ऊँट। खैर, वो उसके माली मफादात भी उसके हाथ लगा हुआ, उसी को भेजा था कि जाओ होकर आओ। कल मैंने किया था जहाँ बात होते हैं, फिर उसने देख कर आए तो इसने उसको गालियाँ दी। लेकिन उसके बाद अब यहाँ से आज से शुरू, उसके बाद हुआ ये कि सब सुनने के बाद ईसा इब्न मूसा रोने लगा। ये चचाजाद भी है ना हादी खलीफा का, रोने लगा। तो ये कहता है इब्न अबी लवाजा, मैंने सोचा कि कम से कम अब ये कैफियत सुन के उनकी, ये अब जंग नहीं करेगा हुसैन इब्न अली से जंग, अब ये नहीं करेगा जंग। अभी उसके कहता है, रोते रोते कहता है कि तुझे एक बात बताऊं इब्न अबी लवाजा, मेरी बात सुन। कहते खुदा की कसम, इज्जत में, शरफ में, करामत में, तकवा में, मनसब में हमारा इनका कोई मुकाबला ही नहीं। ये रो रहा है, ये तारीख का हिस्सा है, रो रहा है। रोते रोते कह रहा है कि इज्जत, शरफ, करामत, नजाबत, तकवा, मनसब इलाही, इसमें हमारा इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये सब इनका हक है जो आज हमारे हाथ में है, ये सब इनका हक है। लेकिन क्या किया जाए? अल मुल्क अकीम, हुकूमत बांझ, इसका कोई रिश्ता है? कई बार आपकी खिदमत में जुमला अर्ज़ किया, ये ऐसा नहीं, तारीखी कलमा है। हर बादशाह अपने बेटे को मारते वक्त, बेटा अपने बाप को मारते वक्त, भाई अपने भाई को मारते वक्त, बहन भाई को मारते वक्त, भाई बहन को मारते वक्त, मियाँ बीवी को मारते वक्त, बीवी मियाँ को मारते वक्त, ये सब तारीख में मिसालें हैं। आप ये ना समझिएगा मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं तारीख की बात कर रहा हूँ। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये मार देते जो इनके इक़्तिदार के रास्ते में आएगा। आप देखिए, बात यहां तक नहीं है, जो असल बात है वो अब करने जा रहा हूं। मुल्क अकीम कहता, मुल्क बांझ है, इक़्तिदार किसी को नहीं। फिर उसके बाद कहता है कि खुदा की कसम, वलो अन्ना साहिब हाज़ल क़ब्र नज़अना फी हाज़ल मुल्क। अगर ये साहिब कब्र किसे कह रहे हैं? पैगम्बर ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख के जुमले, तारीख के जुमले, लो अन्ना साहिब हाज़ल क़ब्र नज़अना फी हाज़ल अम्र या फी हाज़ल मुल्क नज़अना। मैंने जुमले नहीं पढ़े सारे, नकल भी नहीं करना चाहता, इतने कुफरिया जुमला है वो। आखिर इसका लफ्ज इतना कुफरिया है कि मैं जो लिखा है तारीख में वो भी नहीं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ये ऐसे खबीस लोग थे। कहता है कि अगर इस मुल्क के बारे में, इस हुकूमत के बारे में जो साहिब कब्र ना हुजूर, अगर इससे भी हमारा निज़ा हो जाए तो हम इससे भी जंग करेंगे और ज़रबें लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे वो मैं नहीं पढ़ रहा।
मैंने क्योंकि अहले इल्म होंगे ना, वो पढ़ लेंगे कि आपने आधा क्यों छोड़ दिया, लो ज़रब ना हो, अगर ये हमारे साथ निज़ा करेंगे नज़ा ना हो, ला ज़रब ना हो। मैंने ये हो की ज़मीर लगा दी कि हम इससे जंग करेंगे, मैं यहाँ तक छोड़ दिया मैंने, वरना इसने आगे बड़ा खतरनाक जुमला कहा। तारीखों ने लिखा मगर कोई शातिम रसूल जो इनका चहीता हो इन्हें नजर नहीं आता। जुमला महफूज, जो ऐसा खतरनाक जुमला है कि यकीन करें कि मैं कह रहा हूं मेरी हिम्मत ही नहीं है। वैसे कोई मुझसे पूछेगा बाहर, में उसको बता दूंगा ये जुमला था, ये उसने कहा। मैंने इतना कह दिया कि ये जुमला कम है कि हम अल्लाह के रसूल से भी लड़ते और ज़रबें लगाते, अल्लाह के रसूल पर ज़रबें लगाते। कहते ये है इक़्तिदार। अब ये जुमला मैंने क्यों अदा की कि अब आपके सामने हुसैन बिन अली पर सारे इल्जामात लगाओ, तुम सब इल्जामात लगाओ, बस ये दो चीजें सामने रखो और फैसला कर लो कि हक क्या है बातिल क्या है। वो ये ऐलान कर रहे हैं कि इस मुल्क के लिए, इस हुकूमत के लिए, इस इक़्तिदार के लिए अगर हमें रसूल से भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, इक़्तिदार अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और वो क्या ऐलान कर रहा है कि मैं खुदा की कसम घर से निकला हूं सुन्नत इलाही और सुन्नत रसूल खुदा को प्यादा करने के लिए, यानी इजरा करने के लिए उसका निकला हूं। मैं तुम्हें अपनी तरफ नहीं बुला रहा, मैं तुम्हें बुला रहा हूं किसकी तरफ? जो इस अम्र का मालिक है, मैं उसकी तरफ बुला रहा हूं। ले रिजा मिन आले मोहम्मद या लिल मुर्तजा मिन आले मोहम्मद, मैं उसकी तरफ दावत दे रहा हूं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि यह हमलावर तो नहीं है ना, यह हमलावर नहीं है, बार बार अर्ज कर रहा हूं। इन पर जिंदगी को तंग कर दिया गया। अभी मैं जब इनकी रजस पढ़ूंगा ना, रजस के अशार जनाब हुसैन इब्न अली के मुअर्रिखीन ने लिखे, फिर आपको अंदाजा होगा कि क्या था ये शख्स, था क्या, कितना दिलेर, कितना बहादुर। और थोड़ा ऊपर पहले हाशिए थोड़ा सा आपको बता दें कि वो तो मुशाबिहत जो आएगी करबला से वो तो आ ही रही है इनकी शहादत में और वाक़यात में, सब में आ रही हुसैन इब्न अली के वाक़यात में। एक तरफ वो कैरेक्टर है, एक तरफ ये कैरेक्टर, तो खुद ही लिख रहे हैं कि ये कैसा इंसान है। उसके आदमी जाके आके बता रहे हैं वो रात भर इबादत कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। और फिर इस पे कैरेक्टर आपको दो और बताऊं करबला से मुमासिलत रखने वाली। एक फातिमा बिनते अली, यानी हुसैन बिन अली की सगी बहन। इन्हीं ने इतना काम किया था मदीने में, इतना काम किया था, और इसके बाद भी वाक़े फ़ख्र के बाद भी जैसे जनाब सानिया ज़हरा का। कैसे? सबूत क्या है? सबूत खलीफा हादी का जुमला है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं फातिमा बिनते अली के साथ भी वही करता जो हुसैन इब्न अली के साथ। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब किसी खातून के लिए वो जुमले कह रहा है मलून, तो खातून कितनी अजीम होगी। कहता अगर मेरे बस में होता, लेकिन कर नहीं सकता था क्योंकि अब्बासियों में भी गिरोबंदी थी ना, वो आखिर तक लड़ते थे, मुल्क बचाने के लिए लड़ते थे, बाद में पशेमान भी होते थे, इब्ने आम इब्ने आम इब्ने आम करते रहते थे कि हाशमी है हाशमी। अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी बताता हूँ एक एक कैरेक्टर। यानी जनाब फातिमा बिनते अली जो बहन है किसकी? जनाब हुसैन बिन अली। अभी वाक़े करबला के बाद वाक़े फ़ख्र को जिंदा रखने में इनका सबसे ज्यादा हाथ था, क्योंकि वो वाक़े को मरने नहीं देती थी। एक कैरेक्टर है ज़ैद बिन अब्दुल्ला, आया है किसके साथ? मोहम्मद बिन अब्बास के साथ। मोहम्मद बिन अब्बास कौन है? इसका चचाजाद। बहुत सारे लश्कर आ रहे थे ना, आप मक्के में, अब ये बताते चले आपको कि अब 12-15 दिन मिल गए ना मदीने से यहाँ तक अब्बासियों को कि हाँ भी कब्जा हो गया, युग। तो उन्होंने हर तरफ से लश्करों को मक्के में जमा होने का हुक्म दे दिया था। वो समझ गए थे कि जो मार्का है वो मक्के में होगा, क्योंकि हुसैन बिन अली कहाँ गया है? मक्के की तरफ गया, लिहाजा वहाँ मार के। तो जितने भी लश्कर, तो बड़े बड़े सरदार जो लश्कर लेकर आ रहे थे, वही जो भागा था वहाँ से, मुबारक तुर्की, वो भागा। तो फिर इसके अपने जो खानदान के थे, इसका सगा चचा सुलेमान बिन अबी जाफर, वो जाफर मंसूर दवानिकी का बेटा, इसका चचा, उसके दो बेटे, मोहम्मद इब्ने सुलेमान, जाफर इब्ने सुलेमान, ईसा इब्ने मूसा, इसका चचाजाद, वो भी एक चचाजाद, मोहम्मद इब्ने अब्बास, ये भी एक चचा इसका। यानी 5 सालार तो ये थे जो इसके अपने खानदान के थे, 3 चचाजाद भाई और 2 सगे चचा खलीफा हादी के ये थे। इसके बाद फिर मुबारक तुर्की छठा, फिर एक मिनारा, उसका इतनी नाम मिला मुझे, आगे पीछे उसका कुछ मिला नहीं है। तारीख तबरी ने इतनी लिखा मनारा, बाद जगह तो खैर अक्सर जगह में तो उसका नाम ही नहीं है, लेकिन उसे एक नाम लिखा मनारा। एक सालार था इनका, गुलाम था, लेकिन जैसे वो मुस्लिम खुरासानी तरक्की करते करते वहां पहुंचा था, ये भी वहां पहुंचा। एक हसन हाजिब, उसका भी इतना ही नाम है। अब आगे पीछे क्या है मुझे नहीं मालूम, नहीं मिला तो मैं क्या करूं, अपनी तरफ से तो बना नहीं सकता। हसन हाजिब। एक हुसैन बिन यकीन, हुसैन बिन यकीन का अली बिन यकीन से कोई ताल्लुक
नहीं है, इसलिए मैंने ताकीद कर दी कि आप ये ना समझे कि वो उसका रिश्तेदार होगा, उससे कोई इसका ताल्लुक नहीं। हुसैन बिन अली ये 9 साल और 9 किसी का भी लश्कर 4-5 हजार से कम का नहीं है। कम से कम लश्कर ईसा इब्ने मूसा का 4000। इसने हुक्म दिया, अमीर हज भी था ये, इसका जो चचा था सुलेमान बिन अबी जाफर, तो इसने हुक्म दिया, हादी खलीफा के हुक्म भी आते कि मक्के में वहशत और रोब ईजाद करो। तो जो लश्कर आते थे, जो करबला का मंजर नहीं था कि खेमों जो आता था उसको हुक्म होता था कि खेमों के गिर्द दौड़ो ताकि बच्चों में बीवियों में खौफ ईजाद किया जाए। हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात, लेकिन मकसद तो ये था, तो उसने वहां भी हुक्म दिया क्या जाओ सारे। तो जो भी लश्कर आता था वो मक्के की गलियों में फैल फैल कर चलता था। अब वो जो 20,000 का लश्कर था, वो जब आंखें चुनिहाई मक्के वालों की तो उन्हें 20 लाख नजर आने लगा। खौफ और दहशत उन पर मुसल्लत होना। अब समझ में आ रहा है करबला कैसे बनती है कि पहले सब साथ थे, निकल निकल के जा रहे थे वहां दर्रे में हुसैन इब्न अली के साथ देने। अब जो इनके लश्करों ने पूरे मक्के को घेरा, अंदर बाहर से जगह ही नहीं छोड़ी, बाहर भर गए, चारों तरफ भर गए। अब लोगों ने रातों रात निकलना शुरू कर दिया। दौड़ते थे लश्कर, चार इधर से उधर, उधर से उधर, दहशत फैला रहे। और पे इनाम का भी ऐलान कर दिया गया कि हुसैन इब्न अली का सर कलम करने वाले को 10,000 दिरहम दिए जाएंगे, 100 शाही पोशाकें दी जाएंगी, और जो भी उसके एक सिपाही को मारेगा उसको 1,000 दिरहम। उस वक्त भी दिरहम की कीमत थी भाई, मजाक थोड़ी है। जो उसके एक सिपाही को मारेगा उसको 1,000 दिरहम दिया जाएगा। जो सरदार को मारेगा उसको इनाम के अलावा मनसब भी दिया जाएगा। यहां ओहदों के लिए क्या कुछ नहीं कर देता आदमी, नहीं करता। हम समझते तारीख में कैसे लोगों ने किया। आप जरा सा गौर कर लेना, आपको ये सारे किरदार अपने दरमियान नजर आ जाएंगे। अपने दरमियान से मुराद यानी अपनी जगहों पे, अपने इलाकों में, अपने दौरे, जिस जमाने में आप जी नजर आ जाएंगे कि क्या कुछ ये नहीं करते। कौम पे जुल्म हो, कौम पे सितम, इनको कोई करे। इनकी पार्टी पॉलिसी, इनकी क्या पॉलिसी है, यही वो कैरेक्टर है। समझ में आ गई बात। इनके लिए वो ओहदा है, इनके लिए मनसब है, इनके लिए वजारत है, इनके लिए मुशावरत है। कौम गई जहां जा रही है जाने दो, जो हो रहा है इनके साथ होने दो। इनके पास उस वक्त जाएंगे जब वोट लेना होगा और काले कपड़े पहन के जाएंगे। अगर मुहर्रम हो तो बताएंगे हम शिया हैं। क्या है? हाँ, मैं तो ये बातें कर लेता हूं, मुझे कोई खौफ नहीं होता। मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक है इब्न इस पार्टी से, इमाम हुसैन की। हाँ, सीधी सी बात। इसलिए मैं आराम से करता हूँ ये बात ना मुझे, और इसलिए भी करता हूँ कि हर चीज टेप हो जाए कि कभी कोई नफ्स मेरा इधर उधर होने लगे तो ये चीजें सामने ले आए लोग कि आप ये कहते थे, अच्छा भाई वापस हो जाओ। हाँ, इंसान है ना भाई, इंसान है। 60 साल से ज्यादा के हो गया, पता नहीं कितने दिन बचे हैं, कितनी मिनट बाकी बचे हैं, तो उसमें डगमगाए नहीं ना आदमी। वो जवानी के दिन तो गुजर गए जब डगमगाना फायदा मंद होता है। अब डगमगाना क्या फायदा देगा। लेकिन नहीं, ये हवस क्या चीज है। ये कब्र में पैर लटक रहे हो ना, जब भी इंसान हवस परस्त हो अगर, तो उसकी हवस उसका पीछा नहीं छोड़। हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, ये वो कैरेक्टर है, ये वो किरदार कि जिन्होंने इनाम के लालच में छोड़ना शुरू किया। हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली को इसकी कोई परवाह नहीं। इराक से काफिला पहुंचा, हाजियों का बाहर ठहरा, वहां पहुंच गया हुसैन इब्न अली। उनसे खिताब किया कि इराक के लोगों, इज्जत और शरफ तलवार में है, जिंदगी बाइज्जत जिंदगी तलवार में। अगर मर गए, जब भी इज्जत की मौत तुम्हारी है, जिंदा रहोगे तो इज्जत की जिंदगी। देख रहे हो तुम्हारे सामने क्या हो रहा है, ये जुल्म और सितम, ये जबर जो तुम पर मुसल्लत है, इसके सामने सरे तस्लीम खम किए हुए हो। तुम्हें जवाब नहीं देना, फिर कहते हैं अल्लाह की कसम अगर मेरा साथ देने वाला एक भी ना बचे। ये हुसैन बिन अली उनसे कहते हैं, इराकियों से, अगर मेरा साथ देने वाला एक भी ना बचे तो मैं अकेला इनसे जंग करूंगा, मगर अपने अल्लाह की बारगाह में सुरखरू जाऊंगा। अच्छा जनाब, अब ये बात हो गई यहां तक। क्या खुदा की कसम, यही तो जुमले हैं तारीख में हुर्रियत पसंदों के काम आते हैं, आजादी पसंदों के काम आते हैं। मसला ये है, ये ना देखो कि कोई साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये देखो कि हक पर हो कि नहीं हो। खुदा की कसम अगर मैं अकेला रह जाऊं, कोई मेरा एक भी साथ देने वाला ना, मैं इनसे लड़ूंगा, जंग करूंगा,
मगर अपने अल्लाह की बारगाह में सुरखुरू जाऊंगा, शर्मिंदा नहीं जाऊंगा कि मैंने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, मैंने अमर बिल मारूफ नहीं किया, मैंने नहीं अनिल मुनकर नहीं किया, मैं जाऊंगा, लड़ूंगा इनसे। खैर सुनते थे, चले जाते थे। एक और कैरेक्टर जो बताना चाह रहा हूं, करबला में जनाब हुर इब्न यजीद रिहाई याद है? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसको क्यों करबला के बाद मासूमीन ने सबसे बड़ा सानेहा करार दिया कि इसके इससे बड़ा अहले बैत पर कोई सानेहा नहीं गुजरा करबला के बाद जैसा फख्र में गुजरा। इसको करबलाए सानी इसीलिए कहा गया कि इसमें मासलत बहुत है। मोहम्मद बिन अब्बास उसका सालार है, अब्बासियों का, उनका चचा है, हादी खलीफा का चचा है। उसके साथ एक शख्स आया है जैद बिन अब्दुल्ला, जैद बिन अब्दुल्ला उसके साथ आया है, उसके साथ रहा है, वही दरबार का आदमी है, उनका सरदार है। लेकिन जब वो यहां आया और इसने भी जो खबरें तो लेते थे ना जाके, इसने भी कहा खबर लो जाके। जब उस लश्कर को देखा, उसकी कैफियत को देखा, जो है कितना 150, 300 थे, 150 निकल लिए, और भी आए थे वो भी चले गए। ये 150 आदमी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सब शहीद हो गए, इसलिए बस 100 से ज्यादा शहीद हुए। कुछ जख्मी थे, कुछ ऐसे अफराद थे भी बताते हैं उनको निकलने का हुक्म दे दिया था हुसैन इब्न अली ने, उसकी वजूहात थी। तो वो 150 आदमी, इधर ये हजारों के लश्कर के साथ आया है। लेकिन ये 7 जिलहज का वाकया है, 8 को जंग होनी है, 7 को इसने जब इस लश्कर का गश्त लगाया तो इसकी कैफियत वही हो गई जो हुर की थी। रात को आके बेचैन हो गया कि मैं किससे लड़ने जा रहा हूं, मैं किससे लड़ने जा रहा हूं। ये अपने आप को बनी हाशिम कहते हैं, औलादे रसूल तो ये है, ये अय्याश लोग जिनके साथ मैं हूं, ये बदकार लोग, ये अपने आप को कहते हैं खानदान रिसालत का, ये अपने आप को कहते हैं वारिस पैगंबर। तो वो कौन है फिर जो रात भर इबादत कर रहे हैं, जो रात भर मुनाजात कर रहे हैं, जो रात भर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। वो चंद घंटे जो उसने उनको देखा, ये दिगरगू हो गया। और सुबह जंग से पहले बताइए 20-25 कम से कम 20,000 है, बता रहा हूं, 4,000 किसी का लश्कर कम नहीं था। 9 सालार थे, कितने थे? 9। तो मैं और कम करके बता रहा हूं कि 20,000 आप रख ले, मुकाबले में कितने हैं? 150। अब खुद सोचिए, अब अक्ल क्या कहती है, वापस चला जाता? नहीं नहीं नहीं, मैंने बार बार कह रहा हूं, हुर्रियत पसंद कुछ और होता है, हुर्रियत पसंद गैर जानिबदार नहीं होता। इंग्लिश में नहीं कह रहा वरना मुसीबत हो जाएगी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आएंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी बात करने में, थोड़ा बिखरे हुए आप बात माशाल्लाह, फिर भी बहुत इस बारिश में ये भी बहुत है मजमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हाँ, वो एक भुगत रहा है, मेरे भी गले पड़ जाएगा कुछ खामा खामे, तो मैं भाई उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, मुसीबत ये कि पानी नशेब में मरता है। कहो अब्बासियों को ले जाएंगे अपने ऊपर, कहो बनी उमैया को ले जाएंगे ज़ियाउल हक के ऊपर, उसमें सारी सिफात वही है, तो हम क्या करें भाई? तुमने जमाई ऐसे किए हुए सारे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना? ऐसे क्या किया जाए? हाँ, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि कहो कहीं पानी नशेब में मरेगा, हमें कहा है तुमने? इसका मफहूम ये निकलता, अब तो मफहूम पे FIR कट रही है कि मफहूम ये निकलता है ना? क्या किया जाए? तो ज़ैद बिन अब्दुल्ला सुबह अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ इधर आ, गैर जानिबदारी क्या होती है? कहता है नहीं, मैदान छोड़ के चला जाऊं? नहीं, इस वक्त मुझ पर वाजिब है कि मैं हक की नुसरत करूं। गैर जानिबदारी क्या चीज? नहीं जाता भाई, छोड़ के जा सकता था, बहुत सारे लोग छड़े गए मैदान छोड़ के, ना इधर ना उधर निकल गए। इमाम हुसैन इस्लाम के साथ भी ऐसी तरह जो निकल गए, ना मोहम्मद जिनको जाना था चले गए, ना उधर ना इधर। नहीं भाई, हम ना इधर ना उधर, कहीं के भी नहीं है, जाओ उधर चले जाओ। नहीं, ज़ैद बिन अब्दुल्ला है बहादुर आदमी ना, गैरतमंद है। नहीं, ये फर्जंदान रसूल हैं। उसने अपने साथियों को कहा, किससे लड़ने आए हो? इनमें कोई ऐब है, इनमें कोई बुराई है तो बताओ। ये फर्जंदान रसूल है, ये खानदान रिसालत है। तुमने इनकी हालत देखी? क्या तुम्हारी सफ़ों में ऐसे इबादत गुजार हैं? तुम्हारी सफ़ों में उम्रा पूरा नहीं किया, इधर पहुंच गए सारे 8 जिलहज को लड़ने के लिए, इनसे पहुंच गए तुमने हज का ख्याल नहीं किया, तुमने उम्र तमत्तो किया, हज का उम्रा किया है, और इधर दौड़ आए हो तुम लोग सारे लड़ने के लिए। तुमको वहां रहना चाहिए था। इसने पूरा मुख्तसर सा खिताब किया, घोड़ा उड़ाया, यहां आ गया। और जब ये मारिका खत्म हुआ था
तो मोहम्मद इब्ने अब्बास ढूंढता फिर रहा था कि जैद बिन अब्दुल्ला का लाशा कहाँ है, जैद बिन कहीं, उसको ये गुमान था कि ये कहीं भाग तो नहीं गया, लेकिन नहीं, इसका लाशा इस हालत में मिला था कि इसके सर को गुर्ज से चकनाचूर किया गया था। अपनी अंगूठियों से ये पहचाना गया था, जिसमें मोहर होती थी ना, खास मोहर, वो जो उसको मिली हुई थी वहां से, उससे पहचाना गया था कि ये जैद बिन अब्दुल्ला। अब आपकी समझ में जो मैं कह रहा हूँ बार बार, मुमासिलत मुमासिलत मुमासिलत, तो वहां एक हुर है, तो इस हुसैन इब्ने अली के पास भी एक हुर आया, जैद बिन अब्दुल्ला। यानी हक्कानियत की दलील होती थी। हक्कानियत की दलील क्या होती कि तुम्हारा मैं सरदार ले आया और आके लड़ा, मर गया, जान दे दी, शहीद हो गया। समझ में आई बात? अब ये चारों तरफ से घेरा, जनाब हुसैन इब्ने अली ने देखा कि अंसार कम रह गया, ये 100 सवा 100 रह गए मेरे पास। इन्हीं ने भी ये किया, फजर की नमाज से पहले कहा कि देखो अभी जंग शुरू नहीं हुई, जंग शुरू होने के बाद कोई जाएगा फिर उसके लिए मुश्किल है, अभी जिसको जाना है चले जाओ, मैं नहीं जाने वाला। और मैंने आपको बता दिया, इतने दिन से समझा रहा, बात एक अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि एक बात याद रखिए, इन्हें मजबूर किया जाता था, नहीं लड़ते थे, मजबूर कर दिया जाता था कि लड़ो लड़ो लड़ो, या जिल्लत की जिंदगी कबूल कर लो और या फिर लड़ो। तो क्या करती है औलाद अली, अली के बेटे क्या करते? वाकई जहां वो खून दौड़ रहा होगा, जहां वो हुसैनी लहू की हरारत होगी, चाहे वो एक कतरे क्यों ना हो, वो तो नहीं सरेंडर करेगा ना। क्योंकि मर जाना आसान है। अभी मैं रजस पढ़ूंगा जब उनकी, तो आपको अंदाजा होगा उनकी रजस है क्या। हुसैन बिन अली की जब आखिर में 2-4 साथियों के साथ रह गए थे, लड़े थे, इनको अमान चिल्ला रहे थे, अमान है अमान है, अमान कहते हैं लानत भेजता हूं तुम्हारी अमान पे। अब्बासी अमान दे रहे थे कि हुसैन बिन अली को अमान है, हुसैन बिन अली को अमान है, तुम इधर आ जाओ। जख्मों से चूर था और ऐसा वैसा जख्मी नहीं था, चेहरे पे तलवार पड़ी थी, ये आधा हिस्सा उड़ गया था, यानी रुखसार एक खत्म हो गया था। इस रुखसार के टुकड़े को हुसैन बिन अली ने अपनी तलवार से दफन किया था। जो किसी ने देखा था वो समझा था कि कोई कीमती चीज छुपा रहा होगा, बाद में खोदा तो रुखसार का टुकड़ा था हुसैन इब्ने अली का। इतना दिलेर था ये हसन का बेटा, ये लिखा लाडला, लड़ता रखा, तुम्हारी अमान पे लानत भेजता हूं, तुम्हारी अमान कैसे। इनके भाई चचाजाद भाई हसन बिन मोहम्मद, अभी मैंने कहा ना कि मैं हवाशी पहले आपको बता दूं, फिर एक बार पूरा वाकया बयान कर देंगे। इनके भाई हसन बिन मोहम्मद लड़ते लड़ते जख्मों से ऐसे चूर हुए कि अब लड़ नहीं सकते। जब लड़ नहीं सकते थे तो मोहम्मद बिन अब्बास ने इन्हें अमान दी। क्यों? ननियाली रिश्तेदार था, इनको हमेशा कहता था मामूजात। होती थी ना रिश्तेदारियां, तो होती थी, बनी हाशिम तो थे ना, दोनों ही बनी हाशिम थे, ये भी आदमी वो भी आदमी, तो रिश्तेदारियां तो होती थी। कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई रिश्ता हो जाता था, जहां दुश्मनी कम होती थी वहां रिश्ता भी हो जाता था। तो मामूजात कहता था। तो उसने कहा कि मेरा मामूजात है, मैंने इसको अमान दी, इसको मारना मत, इसको मत मारना। कहता मैंने इसको अमान दी। क्यों? अब जख्मों से चूर होकर गिर पड़े थे, लड़ नहीं सकते थे, तलवार ही नहीं उठा सकते थे, इतने जख्म थे। तो जब मोहम्मद इब्ने अब्बास ने अमान दे दी तो सुलेमान का बेटा मोहम्मद इब्ने सुलेमान कहता है कि अगर अपने बेटे से कहता है, सुलेमान अपने बेटे मोहम्मद बिन सुलेमान से कहता है, अगर तूने इसको ना मारा तो अल्लाह तुझे मारे। इसके बेटे से पहले जुमले सुन लिए ईसा इब्ने मूसा ने, कोई जर्नल कजन भी है ना, वो आगे बढ़ा, इसने हसन बिन मोहम्मद को खत्म कर दिया, यानी जख्मी को, जो अब असीर है, उस असीर को इसने मार दिया। अमान दे दी थी ना, तो असीर को मारना नहीं था। असीरों का कायदा यह था कि इनको पेश करना है हादी के पास, बेशक वो भी मारेगा, वो सर उड़ा दे, जो भी कर दे, लेकिन ये कुसूल तय हो गया था कि जो असीर होगा उसे लेकर आओगे बगदाद। इसने इनाम के लालच में मार दिया। तो मोहम्मद इब्ने अब्बास सख्त नाराज हो के, मैंने इसे अमान दी थी, मेरा मामूजात था, तूने इसको मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ज्यादा करीबी रिश्तेदार थे। जब हादी और भी आए थे ना, सबको मार ही रहा था, गर्दनें उड़ा रहा था, वहां जो 10-12 तो असीर पहुंचे थे, एक को जिंदा छोड़ा था किसी वजह से। वो कल परसों जब बाद के हालात बताएंगे इंशाल्लाह, अभी 2 मजलिस हैं उनमें बता देंगे इसके जो असर हुआ वो क्या। वाकई तो हम आज बता देंगे ना इसके असरात क्या हुआ। जिन लोगों की जिम्मेदारी हुसैन बिन अली ने लगाई थी, ऐसा मामूली वाकई नहीं, करबला के असरात आज तक है ना, है ना। ये वाकई फख्र था जिसके असरात 300 साल तक रहे, और इसके फौरन बाद 100 साल बाद इदरीसियों की जो हुकूमत कहलाती है ना, कौन है? इदरीस इब्ने अब्दुल्ला इब्ने हसन मुसन्ना,
वो जो शुमाली अफ्रीका में हुकूमत कायम हुई, अभी बताते हैं आपको। एक तसलसल है, जब आप तारीख मुसलसल पढ़ते रहेंगे तो सारे राबते बनते चले जाते हैं, हर तरफ से एक लिंक बनता चला जाता है, वाक़यात का भी और तारीख का भी एक तसलसल कायम हो जाता है। फिर इंसान को एहसास होने लगता है कि हाँ, इन सब वाक़यात में एक तसलसल है, एक रब्त है, ये ऐसी अचानक रौनुमा होने वाले वाक़यात नहीं थे। तो मोहम्मद इब्न अब्बास जब हादी के यहाँ पहुंचे तो वहाँ उसने खिला इसकी शिकायत की कि मैंने अमान दी थी। अच्छा, इसने बात को बदल दिया, कहता मैंने इसलिए अमान दी थी कि मैं तेरे पास लेकर आऊँ, क्योंकि वही हसन इब्न मोहम्मद है जिसकी वजह से यानी जो शुरू हुआ था ना झगड़ा, आगाज़, इसको लाओ वरना तुम्हें कैद करेंगे। जलील के अम्माज़ल्ला तहकीर की थी, तौहीन की थी औलाद हसन की, घरों पे हमले करने का हुक्म दे दिया था कि अगर ये नहीं लाते हसन इब्न मोहम्मद को, घरों को ताराज कर दो, मिसमार कर दो, ये सब हुआ था। तो वो हसन बिन मोहम्मद था और हम चाहते थे कि तेरी खिदमत में लाएं, मगर इसने ईसा इब्न मूसा ने ये तो इनाम के चक्कर में मारा था, वहाँ उल्टा हो गया। अब तो खलीफा तो खलीफे होते हैं, खलीफे तो खलीफे हैं ना, पता है आपको। कहीं के भी, हाँ, खेल के भी आजकल हमारे यहाँ खलीफे होते हैं, आजकल तो और भी मैदानों में खलीफे आ गए। बस क्या किया जाए, खिलाफत है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ, वो कहीं और अपना ले जाइएगा, हमारी मुराद ये है जो आजकल इस्तिलाह एक राइज हो गई है ना हमारे माशरे में, ये भाई ये फ़ला खलीफा है, ये फ़ला, तो मेरी समझ में आई इस्तिलाह का मतलब क्या है। कोई समझा देगा, कभी तारीख़ में समझ में आ जाएगा तो हम भी समझ लेंगे, लेकिन और कहीं तरफ किसी तरफ हम नहीं करेंगे। खुलफ़ाए बनी अब्बास और खुलफ़ाए बनी उमैया हमारी मुराद है। और ये खलीफा जो अभी गया है ज़ियाउल हक, हमेशा ये मेरी मुराद होता है और कोई मेरी मुराद नहीं होते। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो वही वो अब्बासी खलीफा, तो अब्बासी खलीफा है उसका। अच्छा ये हुआ, तूने कैसे मार दिया असीर को, ये तूने काम कैसे? ना भाई मैंने तो तेरी खुशी के, तूने तो हुक्म दिया था वहाँ मदीने का, वो मदीने का हुक्म था, मक्के में क्यों मारा? उसके दिमाग में घुस गई वो मोहम्मद इब्न अब्बास, अपने चचाजाद की बात घुस गई कि हम तो तेरे पास आ रहे थे, तेरा हुक्म था पकड़ के लाना है, इसने वहाँ मार दिया इनाम के चक्कर में। नतीजा ये हुआ कि पहली सज़ा उसको ये मिली कि उसका जितना भी माल इमलाक जो उसने जमा किया था लूट मार करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, कई अरब रुपया, वो सब जब्त कर लिया, डालो खजाने में। हाँ, उस वक्त भी होता था सब। अब मैं कोई आज की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बात ही ज़माने खलीफा अब्बासी की बात कर रहा हूँ। जो कुछ उन्होंने इधर उधर से लूट मार करके ज़माने भर से जमा किया था, सब जब्त, इसका ओहदा भी ख़त्म। और ये आखिर में पागल हो गया था, जैसे हज्जाज बिन यूसुफ का हाल हुआ था ना कि अपनी बोटियां नोचता था हुजर इब्न अदी के कत्ल के बाद। हुजर क्या है तेरे साथ मेरा मामला, इसकी हालत ये हो गई थी ईसा इब्न मूसा की कि अपनी बोटियां नोचता था खुद दांतों से कि मैंने क्या किया फख्र में, किन लोगों से मेरा मुकाबला हुआ जो मुझे सोने नहीं देते। इतना आदी हो गया था ये, क्या कहना चाहिए, मैं क्या कहूँ उसको, नींद की दवा कहने चले, बाकी चीज़ों को छोड़े, कि नींद की दवा इतनी पीने लगा था मगर इसको नींद नहीं आती। जब ये सोने की कोशिश करता था, इसके सामने फख्र के पड़े हुए लाशें आ जाते थे, शुहदा। ये वो अजाब था जो तारीखों ने लिखा है इसके लिए, ईसा इब्न मूसा की, इसकी हालत अपनी बोटियां नोचता था। ये मैंने किया क्या? तो बात लोग साथ अब ग्राउंड बन गया, हवाशी हमने लगा दिया ताकि फिर इधर उधर हमें जाना पड़े, हम सीधा सीधा मार्का पड़े। सुबह की नमाज पढ़ी हुसैन बिन अली ने, खुतबा दिया। खुतबा अभी दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे कि पहला हमला सुलेमान बिन मोहम्मद बिन सुलेमान ने किया, सुलेमान इब्न अबी जाफर के बेटे ने, मोहम्मद बिन सुलेमान ने किया। दूसरी तरफ से हमला किया मोहम्मद बिन अब्बास ने। हालांकि 150 है, लेकिन इनने दोनों हमले पसपा किए, क्योंकि ये मरने के लिए लड़ रहे थे ना, मरने के लिए लड़ रहे। जो मरने के लिए लड़ता है वो इतनी आसानी से थोड़ी हारता है। 72 थे, आपको याद है ना कि सुबह से शाम तक कितने मारे, समझ में आ रही है ना बात? 72। लेकिन ऐसे थोड़ी कि अपनी गर्दन दे दी, ऐसे नहीं कि अपनी गर्दन दे दी, नहीं, लड़े हैं ना भाई। लड़े तो कैसे लड़े कि तारीख हमारी जंग तो याद रखे ना, ऐसे तो हाथ क्यार नहीं डाले भैया। अली के लाडले हैं या अली के शागिर्द हैं या अली के शागिर्दों के शागिर्द हैं, है ना, या अली के शागिर्द हैं वहाँ, या अब्बास के शागिर्द हैं, या मालिक अश्तर के शागिर्द हैं, इन्हीं के शागिर्द हैं, या हसन के शागिर्द, या हुसैन के शागिर्द। तो जंग ऐसे थोड़ी करनी है कि बस सरेंडर कर दिया शहीद हो जाएंगे। ऐसे कैसे शहीद हो जाएंगे?
नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा सब्र का माना है? सब्र का माना डट जा, मुसीबत के मुकाबले में याद करे दुनिया थी कोई साबरीन की जमात। तो कैसी जंग है एक एक नासिर की, हुसैन के, तारीख की यादगार जंग है कि नहीं? यानी कई हजार, अगर मैं मुबालिगा ना करूं तो 2-3 हजार तो मारे इन्हीं ने, और इससे कहीं ज्यादा जख्मी कर दिए, किए कि नहीं भाई? अकेले कासिम ने, देखे ना, ये मौरिख लिख रहे हैं, मकातिल में लिखा है, शहजादा कासिम जो लड़ने वालों में सबसे कमसीन है। ऐसे तो सारे अली जनाब असगर भी शहीद हुए, लड़कर जो शहीद हुए उनमें सबसे कमसीन बताया जाता है जनाब शहजादे जनाब कासिम अलैहिस्सलाम। कितने मारे? उस बच्चे ने 40 मारे और 80 जख्मी किए। अब आप बाकी की जंगों का अंदाजा लगा लीजिए कि अली अकबर की जंग का क्या हाल होगा, औन और मोहम्मद दोनों भाई मिलकर लड़े, उनकी जंग का क्या हाल होगा, जिन्होंने लश्कर को दौड़ा दिया, कि जिन 2 भाइयों के हमले से भाग गया था, याद है ना, पिसरे साथ पुष्ट खेमा से निकल के भाग गया, फरार हो गया। अब्बास के हमले का क्या हाल होगा? अगर हमला अब्बास का ऐसा ना होता तो घाट पे कब्जा कैसे करते? समझने की बात है ना। इसलिए मैं दलील दे रहा हूं ना आपको, हवा में बातें थोड़ी कर रहा हूं कि हजारों मार दिए, लाखों मार दिए, मैंने ऐसी बात नहीं करता। मेरे सामने वाकया है ना कि पूरा लश्कर ने रास्ता घाट पे पहरा दिया है ना, कोई पहुंच नहीं सका सिवाय अब्बास के। तो कैसा हमला होगा अब्बास का? कहते हैं कि सिर्फ नेज़े से हमला किया। एक नेज़े से हमला करने का नतीजा यह था कि सारा लश्कर, सारे परे छट गए और घाट पे कब्जा हो गया। फिर मुस्लिम बिन उसजा की जंग, फिर ज़ुहैर बिन कैन की, सबकी जंगों का हाल लिखा है ना भाई। फिर अली के बेटों की जंग, फिर अब्बास के भाइयों की जंग, हसन के बेटों की जंग, जाफर और अकील के बेटों की जंग, इनमें एक एक शहसवार है। उमर साद ने रात को जुमला कहा था ना, हुर से कहा था, जब उसने कहा था क्या वाकई जंग होगी? कहा हुर, और ऐसी जंग होगी कि तीरों का मैं बरसेगा, ये मैदान लाशों से पड़ जाएगा। क्यों? इन्हें मुख्तसर सी जमात ना समझना, मैंने इनकी जंगें देखी हैं, इनमें का एक एक जब तक हमारे दर्जनों नहीं गिरा देगा जेर नहीं होगा। ये पिसरे सात के अल्फाज हैं, उमर इब्ने साद के अल्फाज हैं कि 72 के लिए वो खुद कह रहा है कि ये इनको ना समझना 72, ये जो सुबह जंग होगी मैंने इनकी जंगें देखी हैं, हाशमी है ये। तो अब समझ में आ गई बात, कैसे जंगजू थे ये, किस्सा से लड़े। तो अब जब लड़ने के लिए, मरने के लिए जो लड़ेगा उसे क्या मौत का खौफ? दूसरे को तो माल चाहिए, इनाम चाहिए, मनसब चाहिए, तो उसकी जान पे जब तो भागेगा। तो पहले 2 हमलों में भागे, मोहम्मद इब्ने अब्बास का लश्कर भी भागा और ये दूसरा लश्कर जो इसने हमला किया था वो भी भागा, सुलेमान, मोहम्मद बिन सुलेमान का वो लश्कर भी भागा। ऐसा हमला किया। अब पीछे वो दर्रा था, वादी फक का, दोनों पहाड़ों के दरमियान। अब सारे सालार तो थे ना, सब जमा हो गए थे, मशवरा किया कि भाई कैसे घेरा जाए, सामने से जो भी जाएगा वो लड़ नहीं सकता, इन लोगों से नहीं लड़ सकता। ये जिस तरह से हमले कर रहे हैं ना, ईसा बिन मूसा ने प्लान तरतीब दिया और मुबारक तुर्की और ये जितने भी बिनार थे, ये पहाड़ों पे जो पहाड़ी टीले थे वहां सारा लश्कर पुष्ट पे जमा कर दिया। पहाड़ी टीले, अरे जंगी सरदार तो थे ना, वहां सारा लश्कर जमा किया। सामने से ईसा बिन मूसा 4000 के साथ हमला करता है। अब सामने देखिए 100-125, कुछ तो उस हमले में भी शहीद हो गए होंगे ना भाई, पहली लड़ाई में जो उसमें भी शहीद हो गए होंगे। अब सामने से ये 100-125 और 4000 का लश्कर हमलावर, और इन्होंने फिर जनाब तकबीर बुलंद की, टूट पड़े। जब उन पर टूट पड़े तो वो जंगी हिकमत अमली के तहत उन्होंने क्या किया, पसपा होना शुरू किया। ईसा इब्ने मूसा के लश्कर ने पीछे हटना शुरू किया, पीछे आहिस्ता आहिस्ता लड़ते जा रहे हैं, पीछे हटे, पीछे हटे। बज़ाहिर वो ये जाहिर करेंगे पसपा हो रहे हैं, पसपा होते होते वो दर्रे तक आए। जैसे ही दर्रे के दरमियान में आ गए ये बेचारे 100-125 मुजाहिद, अब वो चारों तरफ से लश्कर ने घेर लिया। अब लश्कर ही है टीलों पे, ये है दरमियान में नीचे दर्रे पे वादी में। अब ये जो मारिका था ये वो आखिरी जो जोहर तक चला, सुबह फजर के बाद शुरू हुआ, 8 जिलहज हिजरी 169, 8 जिलहज। और ये भी तारीख बहरहाल बड़ी अजीब तारीख है। हुसैन ने इसी तारीख को हरकत की थी ना, यहाँ से निकले थे मक्के से, तो वही 8 जिलहज इमाम हुसैन की तहरीक का आगाज मक्के से। और यह तहरीक का आगाज, इख्तिताम नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी आगाज बता रहा हूँ लाइव। कुश्तों के पुश्ते लग गए। अब हुसैन इब्ने अली ने देखा कि जानिसारों की तादाद ज्यादा नहीं है, 25-30 रह गए, या शहीद हो गए या ऐसे जख्मी कि तलवार ही नहीं उठा सकते, जाहिर बाद में असीर होकर बगदाद गए। तो अब ऐसे जख्मी, तो इन्हीं ने
अपने 2 चचाजाद भाइयों को मैदान से निकलने का हुक्म दिया, कब निकल जाओ। एक इदरीस इब्न अब्दुल्ला को, इदरीस इब्न अब्दुल्ला महज इब्न हसन मुसन्ना इब्न हसन, इनके बारे में जिनके सारे भाई शहीद हो गए ना इसी जंग में। इदरीस को, एक ईसा इब्न मूसा, उनको हुक्म दिया यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग यहाँ से रास्ता दूसरा पकड़ो। वो एक ईसा इब्न मूसा अलग है, नाम एक, वो हाशमियों का जो है वो अलग है, बनी हाशिम का अलग है। जैसे वो हारिस नाम के यजीद के लश्कर में भी थे और हारिस नाम के मौला के लश्कर में भी थे, बशीर नाम का उधर भी था, बशीर नाम का इधर भी था। तो उनको हुक्म दिया निकल जाओ। 1-2 और शहजादों को, जैसे अभी कल तफसील बता देंगे, जैसे याहिया इब्न अब्दुल्ला को, अब उनका नहीं। ये कैसे होगा इस मैदान में छोड़कर, इस आलम में तुम्हें छोड़कर? मेरा हुक्म है, कह रहा हूं ना चले जाओ। अगर हम सब के सब खत्म हो गए तो तहरीक खत्म हो जाएगी, समझे आप? अब समझ में आ गया कि क्या, यानी वो जो मार्का लड़ रहा है तो ऐसा बेशऊर थोड़ी है, कोई जानता है कि इस तहरीक को खत्म नहीं होना, अब ये जाएगी आगे, ये नहीं होगी तो आगे हौसला नहीं मिलेगा। ये तो एक मिसाल बना रहे हैं ना हुसैन इब्न अली आगे वालों के लिए, देखो लड़ना नहीं, करबला बादे करबला, करबला बादे करबला, करबला बादे करबला, कुल्लो यौमिन आशूरा कुल्लो अर्जिन, इसी पर कहा था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने। यानी इस वजह से, इस वाक़े पर नहीं, क्योंकि ये तो 7वें इमाम के ज़माने का वाक़या है ना। कहने का मतलब ये कि इसी बिना पर इमाम ने फरमाया कि करबला बपाओ, जहां भी क़याम होगा। हाँ, ये दुरुस्त है कि वो करबला अब वैसी नहीं हो सकती कोई, है ना। होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा, फिर करबला भी होती कोई करबला के बाद। या हमारे किसी शायर ने जवाब दिया था उस शेर का कि इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। अगरचे के देखिए उन्होंने एक पैराए में जो कहा था, बहरहाल मैं उनको फेवर देता हूँ, वो एक अकीदत जोश और जज्बे उनने भी कहा था कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला में। बात जवाब देना अपनी जगह, लेकिन देखिए मुझे इस शेर में कोई बुराई नजर नहीं आई, क्योंकि कहने वाला शिया थोड़ी था, जिसने कहा है वो भी तो अकीदत की आखिरी हद पे जाके कह रहा है ना उसने। तो इसलिए क्योंकि हमारे मासूमिन ने भी ऐसे जुमले अदा फरमाए हैं ना, तो क्या हम माज़अल्लाह उनकी भी नफी करेंगे अपने मिजाज के मुताबिक, क्योंकि हमारा मिजाज कबूल नहीं कर रहा है ना। वो हमारे एक बिरादर ने इतनी अच्छी मनकबत, अब नहीं मनकबत का मिसरा भी नहीं पड़ेगा, उसका नाम भी नहीं लेंगे वरना अच्छी बात नहीं है, सोशल मीडिया पे सब चला जाता है, एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो उन्हीं ने मनकबत पढ़ दी, भाई इतनी शानदार मनकबत कि जनाब वो आफाकी शोहरत उसने हासिल कर ली। उस आदमी ने खुद कहता है कि भाई इसकी वजह से मुझे इज्जत मिली, भी नहीं पढ़ता तो मैं कहीं भी नहीं पहुंचता। नात खाता बेचारा वो कहां से कहां पहुंच गया। वो हमारे कहते ना कि हमें बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही इतने काफी बैठे हैं। उसकी पैरोडी लिख दी, अगर तू यूं है, अगर तू यूं मानता है तो तू यूं क्यों नहीं। क्या मतलब तू नहीं हो जाता? अपने गरबानों में तो झांक लो पहले, दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले। अपना होश नहीं है तुझे, तू कितना दीन जानता है, तू कितना मज़हब अहले बैत जानता है, हमें मालूम है। बन के जनाब अब वो एक अजीब सा तमाशा हो गया वहाँ। कह ले भाई हमने तो बड़ी अकीदत में पढ़ा था, लिखा था, ये देखिए हमें गालियां दे रहा है, हमें पता नहीं क्या क्या कह रहा है आपका आदमी। हमने कहा भाई जैसे तुम्हारियां हैं ऐसे हमारियां भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, हमें भी भुगत रहे, तुम भी भुगतो हम भी भुगत रहे हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कोई तरीका है, कोई बात है भाई। एक आदमी तारीफ कर रहा है इमाम हुसैन को, भाई आप जिस नजर से देख रहे हैं वो बेचारा अपनी नजर से देख रहा है, मोहब्बत तो कर रहा है ना। मोहब्बत कर तो खत्म, उसकी मोहब्बत का एहतराम करो। आप उसके ऊपर जनाब पीछे पड़ गए, कलाम उसके मुकाबले में लिख के, अगर तू यूं है तो यूं क्यों नहीं करता, यूं है तो क्यों नहीं करता, यूं है तो क्यों नहीं करता। अब मैं इनको जवाब देने बैठ जाऊं तो इनको मुसीबत हो जाएगी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर एक बार और बुलंद आवाज से सलवात इनायत फरमा दीजिए। तो ये करबला बादे करबला, कुल्लो यौमिन आशूरा कुल्लो अर्जिन। इस जुमले पर किसी ने एतराज किया था तो मैंने तय किया था कि इंशाअल्लाह इसको मुनासिब वक्त पर पढ़ूंगा कहीं, ताकि लोगों की आसानी से समझ में आ जाए कि छठे इमाम के इस कौल का मकसद क्या है। अब समझ में आ गई बात? लेकिन साहब ये कैसे हो सकता है, कुल्लो अर्जिन करबला कुल्लो यौमिन आशूरा। खुदा के बंदे, जहां भी कोई कयाम कर रहा है ना हक के रास्ते में, हुसैनियत के रास्ते में, इमाम उस तरफ इशारा कर रहे हैं
कि करबला का सफर जारी है, करबला खत्म नहीं हुई। अगर हमने हजारों लाशें उठाए तो ये हमारी करबला है, ये हमारी करबला है। करबलाए अस्र क्यों कहा जाता है? करबलाए अस्र, जैसे इराक में लाखों शहीद हुए, करबलाए अस्र है। जितने भी हमारे लुबनान में मारे जाए, यमन में, करबलाए अस्र जारी है। अस्र, करबला का सफर जारी है, करबला खत्म थोड़ी हो गई। इसलिए छठे इमाम ने फरमा दिया था कि जब तक ज़हूर नहीं होगा, खुल यौमिन आशूरा कुल्लु अर्जिन, हर दिन आशूर का दिन है, हर जमीन करबला है। यानी जहां भी हमारे चाहने वाले होंगे उनको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा, जमाना उनका दुश्मन रहेगा। अब देख लीजिए सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस हुक्म दिया इन दोनों को, निकल जाओ, ये मेरा हुक्म है। कहा नहीं, कैसे छोड़ के? आबा अजदाद को क्या जवाब देंगे? अपने क्या मुंह लेके जाएंगे रसूल खुदा की खिदमत में? क्या मुंह लेके जाएंगे अपने जद अली की खिदमत में? कैसे जाएंगे फातिमा जहरा के साथ? कहा मेरा हुक्म है, जाओ, निकल जाओ मैदान से। इनको सरगर्म रखते हैं हम, यानी हम लड़ रहे हैं से, तुम निकालो रास्ते। 6-7 को हुक्म दिया था, 2-3 निकल गए। हुक्म था ना, कहा मैं मेरा हुक्म नहीं मानोगे, मेरी बैयत की तुमने, निकल गए। और फिर बाद में बताएंगे कल के उन्होंने निकलने के बाद क्या किया। ऐसा नहीं कि फरार हो गए, फरार नहीं, कुछ जिम्मेदारी लगाई थी हुसैन बिन अली ने, वो जिम्मेदारियां बताएंगे आपको कि किस तरह से उन्होंने उसको, जो निकल गए थे उन्होंने कैसे अदा किया। हाँ, कुछ ऐसे जरूर थे कि जो निकलने के बाद मक्के में हाजियों में दाखिल हो गए, लेकिन खलीफा ने भी हुक्म दे दिया था कि इनको कुछ नहीं कहना, पर निकल गए, छोड़ो इनसे हमें कुछ लेना। क्योंकि असल दुश्मनी तो वही थी ना, जैसे वहां किससे थी? हुसैन बिन अली और उनके खानदान से। ऐसे यहाँ भी हुसैन बिन अली और उनके खानदान वाला कि अगर कोई जंग से निकल जाए, कोई तारुज ना करना, छोड़ देना, उसको जाने देना, उसको पकड़ना मत, बाद में छोड़ दो उसको। वो हारियों में जाके मिल गए, जब भी तो 100 अब जब 3-4 अफराद रह गए, अब बताइए हजारों का लश्कर होगा और हुसैन इब्न और जख्मों से चूर है ये शख्स। फिर आवाज दी मोहम्मद इब्न अब्बास ने, अब्बासी सरदारी को, हुसैन अमान है तेरे लिए, मैं तुझे जमानत देता हूं, अमान है, रख दे तलवार, हथियार डाल दे। कहते नहीं, अब वो रजस पढ़ता हूं आपके सामने जो अशार की सूरत में ना हुसैन बिन अली की। फिर देखिए, वो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अरबी के अशार जरूर पढ़ूं, ताकि उसमें एक अपना वजन होता है, अपना एक, जिसको कहते हैं कि रोब होता है, एक रोब है। हर जबान की अपनी चाशनी है ना। जैसे उर्दू में जो शेर उर्दू जबान में कहा जाएगा, लाख उसका तर्जुमा दूसरी जबानों में कर दिया जाए, लेकिन जो शीरीनी, जो कैफ, जो मज़ा उर्दू में अपनी जबान में जैसे इनका वो होगा, वो तो नहीं होगा। इसी तरह हर जबान का है कि अरबी के जो अशार है मैं उनका तर्जुमा तो आपको बता दूंगा, लेकिन जो कैफियत अरबी में है अशार को पढ़ने की, वो कैफियत उर्दू में पैदा नहीं हो सकती। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, अच्छा, अब ये आखिरी वक्त है ना इनका। मैं आपको बता चुका, सबके चारों तरफ से घेर लिया है और ये अकेला तने तनहा, वो एक एक करके सब साथी खत्म होने और लड़ रहा। जब अमान इसको की गई तो कहा तुम्हारी अमान पे लानत भेजता हूं, मैं तुम्हारी अमान का तालिब नहीं हूं। और मेरे सब अंसार शहीद हो गए, सबको मैं खो बैठा हूं, और मैं निकला ही शहादत के लिए था कि ये इज्जत की मौत है मेरी, जो तुम मुझसे छीन नहीं सकते। उसके बाद अशार पढ़े, मन आज अभी सैफ ला का फुरसतन अजबा, मन आज अभी सैफ ला का फुरसतन अजबा, मौतन अला अजलिन औ आशा मुंतसिफा। कहता है कि जिसने तलवार से मोहब्बत कर ली, जिसने मन आज अभी सैफ, जिसने सैफ को, तलवार को अपना साथी करार दे दिया, उसकी पनाह में आ गया। आज वही पनाह में आना, जिससे वो आउज निकला है ना, ये वाला आजा है। मन आज अभी सैफ, जो तलवार की छांव में आ गया, यूं कह दीजिए, इसको अदबी तर्जुमा और अच्छा करें तो यूं हो जाएगा, जो तलवार की छांव में आ गया तो उस पर जिंदगी, उसने जिंदगी का लुत्फ उठा लिया। हालांकि वहां लिखा है फुर्सतन अजबा, उसको अजीब फुर्सत मिली, लेकिन अजीब फुर्सत की कैफियत क्या है, तशरीह क्या है कि उसने जिंदगी का लुत्फ उठा लिया। जो तलवार की छांव में आया, ला का फुर्सतन अजबा, उसकी मुलाकात हुई लतीफ जिंदगी से,
उसकी मुलाकात हुई बेहतरीन वक्त के साथ। कैसे वक्त के साथ? मौतन अला अजलिन व आश मुंतसिफा। बस ये तलवार की छांव क्या करती है? या फौरी मौत या इज्जत की जिंदगी। तलवार फेंकने में इज्जत की जिंदगी नहीं है, या फौरी मौत। बस क्या कहेगा? मौतन अला अजलिन औ आशा मुंतसिफा। या फौरी मौत मुकद्दर बनेगी, यानी कि कलम को तकलीफ नहीं है, कहना ही बताना ये चाह रहा है क्यों डरते हो मौत से। फौरी खत्म, तलवार से पनाह में आ जाओगे तो एक लम्हे में खत्म हो गई जिंदगी। फौरी मौत, और अगर बच गए तो इज्जत की जिंदगी मिलेगी तुम्हें। ये रजस पढ़ रहे, पहला शेर पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ते हैं, ला तक़रबु सहला इन्ना सहला युफ़सिदुकुम। आसानी की तरफ ना जाओ। हम भागते हैं ना आसान जिंदगी की तरफ। ये इशारा अली का बेटा है, हसन का बेटा है, हुसैन का बेटा है, फातिमा जहरा का बेटा है। एक एक जुमले में फलसफा समझा रहा है जिंदगी का, कि जिंदगी है कि ला तक़रबु सहला इन्ना सहला युफ़सिदुकुम लन तुदरिकुल मजदा हत्ता तज़रिबु उनुक़ा। तनासानी की तरफ ना जाओ, राहत वाली जिंदगी की तरफ ना जाओ। क्यों? ये तनासानी, ये राहत तलबी कह लीजिए, अच्छा है, राहत तलबी तनासानी तुम्हें तबाह कर देगी, और तबाह कर दिया। जिन कौमों ने उस रास्ते को छोड़ा, ऐशो इशरत में पड़ी, आसान जिंदगियां ढूंढी, वो तबाह हो गए, क्योंकि लड़ने के काबिल तो रहे नहीं ना। यहां से भागो वहां चले जाओ, वहां से भागो वहां चले जाओ, अपनी जिंदगी बचाओ। अरे मरना है सबको, किसको हमेशा रहना है? ला तक़रबु सहला, खबरदार तनासानी और राहत तलबी की तरफ ना जाना। क्यों? इन्ना सहला युफ़सिदुकुम, ये तनासानी राहत तलबी तुम्हें क्या कर देगी? तुम्हें बर्बाद कर देगी। लन तुदरिकुल मजदा हत्ता तज़रिबु उनुक़ा। कहते हैं कि तुम शरफ और करामत तक पहुंच ही नहीं सकते। लन तुदरिकुल मजद, मजद वही मजीद जिससे निकला है ना, मजद का यानी शरफ, इज्जत और करामत। ये एक लफ्ज में सारे माने छुपे मजद में। लन तुदरिकुल, कभी भी, अबदन, वही लन नफी के लिए आता है ना, आपको मालूम है अरबी इतना तो बहुत सारे आलिम आपको बता चुके हैं, हम भी कई बार बता चुके हैं। यानी अबदन कभी तुम इज्जत और शरफ और करामत को पा ही नहीं सकते जब तक मैदान में जंग ना करो, जब तक मैदान में ज़रबे ना लगाओ, जब तक ज़रबे ना खाओ, तुम इज्जत और शरफ तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। ये रजस पढ़ते जाते थे, लड़ते जाते थे। तो फिर उसने फिर ऐलान किया, पहले तो ऐलान किया होता ना, फिर उसने ऐलान किया मोहम्मद बिन सुलेमान कि जो इसको घोड़े से गिराएगा उसको अलग से इनाम दूंगा, जरूर जवाहिर दूंगा। इस पर एक मलून आगे बढ़ा था, एक तुर्की गुलाम था गालिबन, कोई एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, हमाद तुर्की। बस ये शेर आपको सुनाने थे। तो हमाद तुर्की एक सालार था जो वहां से आया हुआ था, वो आगे बढ़ा, पहचानता नहीं था, वे 3-4 आदमी तो बचे थे। तो उसने पूछा, मुझे बताओ इनमें से हुसैन बिन अली कौन सा है? उसने कहा वो जिसका एक रुखसार गिर चुका, यानी पूरा रुखसार उड़ चुका था और लड़ रहा था, लड़ रहा, पूरे जिस्म पर उसके जरबे थे। इस मलून ने सामने से कि अच्छी, देखिए फिर एक और मुमासिलत बता रहा हूँ, और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ तारीखें, ये ऐसे नहीं है, इधर उधर से नहीं मैं आपको घुमा फिरा के बयान कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैं कोई जुमले इजाफे कर दूं या गर्म कर दूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बता रहा हूँ आपको वही मुमासिलत। अब आखिरी मुमासिलत बताएं, शहादत में मुमासिलत कैसे। ये सामने आया, इसने पेशानी का निशाना लेके पेशानी पे तीर मारा। आप जानते ना हुरमला ने आखिरी तीर कहां मारा था? हुसैन की पेशानी पर, जब जख्मों से चूर थे सैयद शुहदा फातिमा का लाल, जख्मों से चूर था। इस मलून ने सामने से आके तीर मारा था, जिस तीर का वस्फ ये लिखा है कि वो तीर हुसैन की पेशानी को तोड़ता हुआ अंदर मगज तक पेवस्त हो गया। और इसी तीर के लगने के बाद जहरा का लाल जुलजना पे ठहर नहीं सका था ना, डगमगाने लगा था। फिर उसके बाद जीन से जमीन पर आ गया था। यही इस हुसैन इब्न अली के साथ हुआ कि लड़ रहे थे, कोई करीब नहीं आता था, लड़ते थे। आखिर ये मलून हमाद तुर्की सामने आया, और सामने आने के बाद ये इंतजार करता रहा कि एक जगह पेशानी टिके, एक जगह पेशानी टिके। फिर इसने सामने से जो तीर मारा वही कैफियत दिखी
कि हुसैन इब्न अली का खोद गिर चुका था लड़ते लड़ते, जब पेशानी पे तीर लगा तो तोड़ता हुआ अंदर मस्तक घुसा। बस ये गिरे, इनका सर कलम किया गया। वाक़े करबला के बाद ये दूसरा मौका जब शुहदा के सरों को नेज़ों पे बुलंद किया गया। सब शुहदा के सर काटे गए, नेज़ों पे सरों को बुलंद करके मक्के में फिराया गया। हुक्म हज के दौरान, क्योंकि 8 ज़िलहज थी ना, परसों तो हज है। अरफात में, मिना में, जहां ये मलून जाते थे इन शुहदा के सर, ताकि लोग इबरत हासिल करें, इनसे इबरत हासिल करें। और जो इनकी हकीकत जानते थे इन शुहदा की, वो घुट घुट कर रोते। उसके बाद क्या था कि हर हज के ज़माने में शिया जहां से भी आते थे इस मकाम पे ज़रूर आते थे, यहाँ आके अज़ादारी करते थे। और ये सिलसिला मैंने अर्ज किया था ना, कई 100 साल तक चलता रहा, जब तक कि उसको मिटा नहीं दिया गया। सर तो ले गए थे, अजसाद मुतहरा को क्या किया था, इनके पाक जिस्मों को शुहदा के एक गड्ढे में दफन कर दिया था। वो भी इन्हीं ने नहीं दफन किया था। जब ये चले गए तो आस पास की जो बस्तियों के लोग आए थे, उन्होंने तो पहचानते, गड़ा बना के दफन। तो इन शुहदा के सबके नाम नहीं, बनी हसन के नाम हैं, कुछ और शुहदा के नाम हैं, लेकिन तादाद बताई गई कि 100 से ज्यादा थे। मारने वालों ने बताया कि हमने 100 से ज्यादा को मारा था, 100 से ज्यादा ही तादाद में शहीद हो गए। अज़ादारी होती। इनके बहन ने वहां तहरीक चलाई। अब उन तहरीकों के पर तो खैर बाद में बात करेंगे कि किस तरह से हो। लेकिन अब आप वो जो मैं पहले दिन से आपसे लेके चला था कि क्यों ये करबला सानी मुजाहिद हसनी का क़याम बाद आशूरा, मैंने जो रखा था कि आशूर के बाद इससे बड़ा कोई क़याम नहीं हुआ, इससे बड़ा कोई क़याम नहीं था। अब मासूमीन की पहले तफसीर बता चुका, लेकिन कल और परसों की मजलिस में बताएंगे कि इस वाक़े के बाद 7वें इमाम ने क्या कहा, 9वें इमाम ने क्या कहा, और बाकी में तारीन ने जनाब हुसैन बिन फ़ख के बारे में क्या कहा। अब मुझे बताइए, एक घर से इतने जनाजे उठ जाएं, मदीने में जब खबर पहुंची क्या हाल हुआ होगा? लाशें भी तो नहीं आए ना, उनकी मां बहनों का, बीबियों का क्या हाल होगा? लेकिन एक फर्क याद रखिएगा, एक फर्क, वाक़े करबला के बाद किसी की ये जुर्रत नहीं हुई कि खानदान रिसालत की खवातीन को माज़अल्लाह तौहीन करता और बाजारों में ले आता। बस ये इम्तिहान एक ही हस्ती दे सकती थी, जिसका नाम है ज़ैनब। ज़ैनब दुआ करती तो क्या कुछ ना हो जाता, शहजादी उम्मे कुलसूम दुआ करती तो क्या कुछ ना हो जाता। लेकिन नहीं जानते हैं कि भाई का मकसद इससे आला है, कौन दे सकता है? देखिए, करबला से कूफा, कूफे से शाम, शाम का दरबार है ना, सारी मंजिलें तय कर ली ज़ैनब ने, सब मंजिलें तय कर ली। ज़बान पे कोई गिला शिकवा, कोई बद्दुआ, कुछ भी नहीं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब ज़ैनब ने यजीद के दरबार में जाने से इनकार किया होगा तो वहां का मंजर क्या होगा। भाई करबला से कूफे आ गई, कूफे से शाम, शाम का बाजार, शाम के बाजार की हालत मौका पढ़ते रहते हैं, मौका मिलता है तो क्या कैफियत। लेकिन जब हुक्म हुआ के दरबार में दाखिल हो जाओ तो सानिया ज़हरा ने इनकार कर दिया, ज़ैनब इस दरबार में नहीं जाएगी। क्या आलम होगा। हल्का सा मंजर बता दूं, सुबुक करके आपको मंजर बता दूं कि मलून ने गैर मुस्लिमों को, यहूद और नसारा को भी बुलाया हुआ था दरबार में। जो इसने किया था आले रसूल के साथ अपना कारनामा दिखाने के लिए, और फिर उस महफिल की, हमारे पढ़ने वाले तो इसकी मंजर कशी कर देते, मैं तो मंजर कशी नहीं कर सकता कि किस आलम में वो बैठे थे मलून दरबार में। इनकार कर दिया, शिमर आगे बढ़ा ताजियाना लेकर, सीधे सज्जाद की पुष्ट, कहो अपनी फूफी से दरबार में जाना है और इसी आलम में जाना। सीधे सज्जाद आए, फूफी के बाद, फूफी अम्मा ये एक इम्तिहान और दे दे। फूफी अम्मा इसी आलम दरबार में जाना है, चलिए ये एक इम्तिहान और।
बड़ी हसरत से ज़ैनब ने अपने भतीजे की तरफ निगाहें डाली। निगाह कीजिए, समझती है ना ज़ैनब मेरा इमाम है। फरमाती है सानिया ज़हरा, बेटा तो मेरे वक्त का इमाम है, लेकिन अभी ज़ैनब से नफरीन का हक तो किसी ने नहीं छीना, अभी बद्दुआ का हक तो है मेरे पास। लिहाजा एक एक को आवाज दी पलट कर, रुकैया, सकीना, उम्मे कुलसूम, उम्मे लैला, उम्मे रुबाब, अब मैं इस कौम जफाकार के लिए बद्दुआ करती हूं, तुम सब आमीन कर। कहते हैं बाज कि ज़ैनब ने बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अरे मैं कहता हूं हाथ कहां से उठाएगी ज़ैनब, हाथ तो पसे पुष्ट बंदे हैं सबके। हाँ, चेहरा उठाया था आसमान की तरफ, जो ही निगाहें उठाई सामने नो के सिना पे भाई के सर पे नजर ठहरी, तड़प उठी ज़ैनब। मां जाए, ये बाद शहादत कौन सा जुल्म हुआ, क्या आपकी आंखों से अश्क जारी हो। कोई बैद नहीं नो के सिना पे कलाम करने वाला, नो के सिना पे तिलावत इलाही करने वाला। सरे हुसैन गोया हुआ, बहन मेरी सारी मेहनत जाया हुई जाती, अकारत हुई जाती। ज़ैनब ये इम्तिहान भी देना होगा, इसी आलम में दरबार में जाना होगा। बस ज़ैनब ने ये सुना, बस सर ने उड़ाए दरबार में दाखिल हो गई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि दीगर बीबियों ने ज़ैनब को अपने हल्के में ले लिया। यजीद मलून के कदमों में हुसैन के सर को ले जाकर डाला गया तश्ते तिला में। इस मलून ने वो तौहीन की सरे हुसैन की के बयान नहीं की जा सकती। निगाहें डाली, इनमें बिनते अली है, बताया गया कि हाँ है, सामने लाओ। इधर उसने हुक्म दिया, घर की कनीज फिजा सामने आ गई, खबरदार कोई आगे बढ़ा, कोई आगे ना बढ़ाए कदम इस तरफ। पूछा यजीद ने कौन है ये, बताया गया इस घर की कनीज खास है फिजा। जल्लाद तो हुक्म दिया आगे बढ़, इस कनीज का सर कलम कर दे। जल्लाद तलवार सोते आगे बढ़ा। फिजा ने दरबार में चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, कितने ही हबशी गुलाम नजर आ गए। चिल्ला कर कहती, क्या हुआ तुम्हारी गैरतों को, ये तुम्हारे कौम की एक औरत के कत्ल का हुक्म देता है, तुम देख रहे हो, कहां गई तुम्हारी गैरतें। हबशी गुलामों की गैरत जाग उठी, शमशीरें बेनियाम करनी पहुंच गई यजीद के सर पे। अभी दरबार में खून की नदी बह जाएगी। ये हमारे कबीले की औरत, वापस ले इसके कत्ल का। घबरा गया यजीद, चिल्ला कर कहता जल्लाद से रुक जा, इसमें वार ना करना। ठहर गया जल्लाद, बस देखा ना गया सानिया ज़हरा से। मदीने का रुख करके कहती है नाना देख लिया, घर की कनीजों के दिफा के लिए कितनी तलवारें निकल आई, किसी मुसलमान की गैरत नहीं जागी कि खड़ा होकर कह देता मेरे रसूल की बेटियां है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बी यनक़लिबून।